हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आया हूँ अगले क्वेश्चन में रेकरिंग के लिए। मैं जो एक नंबर क्वेश्चन बताता था इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ। अच्छे से कॉपी कलम निकाल के आप लोग पढ़ लीजिएगा, टोटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और ये वाला एग्ज़ाम में 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव पूछे ऑब्जेक्टिव पूछे, आप लोग से रेकरिंग का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है 0.69 के रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलें। आप 0.69 के रेखना है तो P/Q के रूप में बदलें। तो मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहे उसको हम x मान लेंगे। तो माना कि x बराबर 0.69 का रेकरिंग। देखिए, पिछले वीडियो में बताए थे कि मानने के बाद हम उसमें समीकरण एक माने थे, इक्वेशन एक माने थे। लेकिन बताए थे क्या कि इक्वेशन एक तभी मानेंगे जब दशमलव जो है रेकरिंग के बगल में रहेगा। यदि रेकरिंग के बगल में नहीं है तो उसको रेकरिंग के बगल में हम लाएंगे, तभी उसको इक्वेशन एक मानना है, अन्यथा नहीं मानना है। तो देखिए, इसमें जीरो जो है, जीरो के बाद दशमलव है, 69 है तो दशमलव रेकरिंग 9 है, तो 9 के बगल में नहीं है तो इसको पहले लाएंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, बताया भी था आप लोग को कि यदि दशमलव को एक अंक दाहिना साइड ले जाने पर हम लोग 10 से गुना करते हैं, 2 अंक ले जाने पर 100 से गुना करते हैं, तो हमको रेकरिंग के बगल में ले जाने के लिए जीरो को एक ही डिजिट दाहिना साइड ले जाना है। तो इसलिए हम करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, इधर होगा 0.69 के रेकरिंग गुना 10। इस तरह से 10x एक डिजिट आगे चला जाएगा तो 6.9 पे रेकरिंग। इसको मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर हमको इक्वेशन फर्स्ट मिला तो समीकरण 2 की ओर जाना है। तो हम बताए थे कि जितने डिजिट पर रेकरिंग रहेगा उतना डिजिट को हमको रेकरिंग के अलावे बाहर निकाल लेना है। तो रेकरिंग है कितने डिजिट पे, तो सिर्फ 9 पे, एक डिजिट पे है, तो एक डिजिट को हम फिर बाहर निकालेंगे। और 6.9 जो है रेकरिंग है, इसका मतलब 9 तो बढ़ते जा रहा है। इस तरह से आगे की ओर तो एक 9 निकालेंगे भी तो 9 का रेकरिंग फिर बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक ही डिजिट हमको आगे जाना है। तो जब दाहिना साइड दशमलव को ले जाएंगे तो हम एक डिजिट लेंगे तो 10 से गुना करेंगे, 2 डिजिट ले जाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, हमको एक डिजिट ले जाना है। तो पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर फिर से हम दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं। तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10 दहें 100x। और 0.69 का रेकरिंग है तो गुना 10, अभी 100x हो गया। एक डिजिट आगे करेंगे तो 9.9 के रेकरिंग, 10 से गुना किए तो एक डिजिट दाहिना साइड चला जाएगा, फिर 9 का रेकरिंग होके 9 को रोक देगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम हल करने के लिए बताए थे कि 1 से 2 को भी घटा सकते हैं, लेकिन दोनों साइड माइनस में आ जाएगा, फिर कटने के बाद प्लस ही होगा। तो हम ऐसा करते 2 ही से 1 को घटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ही कम घटता है इससे भी। तो हम लोग समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है 100x बराबर 69.9 के रेकरिंग, और समीकरण फर्स्ट है 10x बराबर 6.9 का रेकरिंग। दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 100 में से 10x गया तो 90x, इधर 9 के रेकरिंग 9 करके 0 हो जाएगा, दशमलव तो दशमलव, और 69 में से 6 जाएगा तो 63। इस प्रकार से x बराबर आप लोग का आ गया 63/90। अतः हम कह सकते हैं कि 0.69 का रेकरिंग का जो वैल्यू होगा 63/9 होगा। देखिए, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछेगा तो इस तरह से हल करेंगे। और यदि ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसके लिए हम तो शॉर्टकट मेथड पढ़े थे कि 9 का रेकरिंग है, इसको बोले तो जितना डिजिट है उतना लिख देंगे। टोटल संख्या 69 है, और जितना रेकरिंग के अलावा उसको घटा देंगे तो 69 माइनस 6, और रेकरिंग जितने पे उतना 9 देंगे, और दशमलव रेकरिंग के बीच में वो डिजिट रहेगा उसके बदले हम लोग 0 देंगे, तो आ जाएगा फिर इससे भी कितना आ जाएगा आपका 63/90। इस तरह से आप लोग का जितना सोल्व करना जैसे होगा वैसे करिएगा। अब इसको यदि लिखना तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग साफ से इसको लिख लें। फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम और लिए हैं, जो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसको आप लोग को लिखना तो लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये आप लोग का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.35 के रेकरिंग को P/Q के रूप में बदलें। तो फिर मान लेंगे, माना कि x बराबर 2.35 का रेकरिंग, लेकिन हम इसको इक्वेशन एक नहीं माने हैं, क्योंकि हम इक्वेशन एक तभी मानेंगे
जब दशमलव रहेगा रेकरिंग के बगल में। तो अभी रेकरिंग के बगल में है नहीं, तो रेकरिंग के बगल में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो रेकरिंग के बगल में ले जाने के लिए हमको एक डिजिट को पार करना पड़ेगा। तो एक डिजिट को दाहिना साइड ले जाते हैं, इसका मतलब दोनों तरफ हम गुना करेंगे 10 से। यदि दो डिजिट को ले जाना होता तो हम करते 100 से। तो पहले हम एक ही डिजिट को ले जाएंगे क्योंकि रेकरिंग के बगल में पहले ले जाना है। तो करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। देखिए यहाँ पे मैं बार बार गुना कर देता हूँ, ऐसे आप लोग ऐसे सीख जाइएगा तो ये एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम लोग करेंगे 10x बराबर 23.5 का रेकरिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कि इधर के 10x, इधर 2.35 रेकरिंग गुना 10, तो एक डिजिट बाहर चला जाएगा। तो 10x बराबर 23.5 का रेकरिंग, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आप बताए थे कि जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना डिजिट और बाहर निकालना है। तो कितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, सिर्फ एक डिजिट का, तो एक डिजिट और अंदर से निकालेंगे इधर से। तो रेकरिंग के लिए हम 0.1 अंक और बाएं साइड दाहिना साइड ले जाएंगे। यदि बाएं साइड लाएंगे तो भागा देंगे, लेकिन दाहिना साइड लेके जा रहे हैं तो गुना करेंगे। तो पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर इधर हो जाएगा 100x और 23.5 के रेकरिंग गुना 10। और जब 10 से गुना करें तो रेकरिंग से एक जो 5 है वो निकल के अंदर चला आएगा और फिर 5 को ले जाके हम लोग रोक देंगे। तो 100x बराबर 235.5 का रेकरिंग, इसको मान ली इक्वेशन 2। और फिर वही तरह से करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। तो 100x बराबर 235.5 का रेकरिंग और 10x बराबर 23.5 का रेकरिंग। चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इस तरह से इसको हल करेंगे तो 100 में से 10 जाएगा तो 90x, अब बराबर था 5 रेकरिंग बचने खत्म हो जाएगा तो 0। 5 में से 3 घटेगा तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 और 2 इकाई 2। या तो लिख सकते हैं x बराबर 212/90। इसका मतलब है कि 2.35 पे रेकरिंग का जो मान होगा 212/90 हो जाएगा। बाकी देखिए इसको हम लोग जब पढ़े थे तो आप लोग को शॉर्ट तरीका में भी हम बताए थे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको शॉर्ट तरीका से भी कर देते हैं। जैसे दिया है 2.35 में सिर्फ 5 का रेकरिंग। तो शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे, जो संख्या टोटल लिख देंगे। तो 235 माइनस इसके अलावा जो संख्या उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस में 23, जितना पे रेकरिंग है उतना 9 देंगे। तो 9 दशमलव रेकरिंग के बीच में जो अंक होगा उस संख्या जितना रहेगा उस अंक के बराबर हम लोग 0 देंगे। तो 0.5 के बीच में 3 है जो कि 1 अंक है, तो 1 अंक के बदले 1 0 घट जाएगा। तो आप लोग का घटा के आ जाएगा कितना, तो 212 और बटा में 90 जो कि आंसर है। इस तरह से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग को नोट करना रहेगा तो नोट कर लीजिएगा। इसके साथ में बढ़ते हैं क्वेश्चन और आगे की ओर, आप लोग अच्छे से समझ जाइए ताकि फिर बनाने में दिक्कत नहीं रहे। और एग्जाम में हर हालत में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में देता है जो आप लोग से बन जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए इसको भी। इसमें एक क्वेश्चन लिए हैं, देखिए इसमें हम लोग डबल रेकरिंग वाला ले लिए हैं क्वेश्चन ताकि समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं रहे। 2.125 का रेकरिंग, यहाँ पे आप देखिए कि जो रेकरिंग दिया है ये 2 डिजिट पे रेकरिंग ले लिए हैं। एक किस टाइप का क्वेश्चन है, माने कि x बराबर 2.125 का रेकरिंग 25 का रेकरिंग है। तो इसको हम इक्वेशन एक मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि जो दशमलव है रेकरिंग के बगल में नहीं है। तो पहले इस दशमलव को रेकरिंग के बगल में ले जाएंगे। तो रेकरिंग में बगल में जाने के लिए हमको दशमलव को एक डिजिट दाहिना साइड ले जाना है। तो एक डिजिट ले जाने का मतलब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 2.1, 2.5 का रेकरिंग गुना 10। तो 10x बराबर एक डिजिट आगे चला जाएगा तो 21.25 का रेकरिंग। देखिए रेकरिंग का मतलब दशमलव आ गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हम लोग को क्या बताए थे कि दूसरा समीकरण तब मानेंगे जब जितने डिजिट पे रेकरिंग रहेगा उतना डिजिट को फिर बाहर निकाल लेना है। तो रेकरिंग कितना डिजिट पे है, तो 2 डिजिट पे है। तो 2 डिजिट पे इसका मतलब 2 अंक हमको बाहर निकालना है रेकरिंग से। और 2.5 पर रेकरिंग मतलब 2.5 2.5 2.5 2.5 बढ़ते जा रहा है। तो हम 2 डिजिट निकालेंगे तो पुनः दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, एक डिजिट था तो 10 से गुना करते थे, 2 डिजिट है तो 100 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 10 या नहीं यहाँ पे 100 से गुना करने पर, यदि एक डिजिट आता तो 10 से करते, 2 डिजिट है तो हम लोग 100 से करेंगे। तो हो जाएगा 1000x। अब बराबर इसको देखिए, अगर मैं एक लाइन शॉर्ट कर दिया हूँ, 2 डिजिट के लिए बाहर निकालेंगे तो 25 बाहर हो जाएगा और 10.25 के ऊपर फिर रेकरिंग रह जाएगा। तो 1000x बराबर 2125.25 का रेकरिंग। इसको मान लेंगे समीकरण 2।
फिर वही नियम है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1000x बराबर 2125.25 का रेकरिंग, इधर आ जाएगा 10x बराबर 21.25 का रेकरिंग। अब यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, तो हो जाएगा 10x जो प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में। इस तरह से घट का जाएगा 990x बराबर 2104.00, क्योंकि वो तो 25 रेकरिंग 25 रिंग घट के जीरो कर देगा। आता है x बराबर यहाँ पे आ गया 2104/990, तो हम लोग को 2.125 का रेकरिंग का मान ज्ञात करना था। तो हम कह सकते हैं कहता है 2.125 के ऊपर जो रेकरिंग है उसका मान आएगा 2104/990। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बाकी यदि कोई दिक्कत है तो हम तो हैं ही, उसके लिए सोल्यूशन देंगे। इसको ये मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग इसको अच्छा से लिख लीजिए जिनको लिखना है। वीडियो को रोक रोक आप लोग लिख सकते हैं। अब इस तरह से मैं जो भी रेकरिंग का क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए किन्हीं का ये भी ख्वाहिश होगा कि जिस तरह से हम टोटली को सब्जेक्टिव को जो ऑब्जेक्टिव सोल्व करते उस तरीक़ा से इसको भी कर दूँ। तो देखिए इसको उस टाइप से कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है 2.125 का रेकरिंग, 2.5 का रेकरिंग है। इसका मतलब पहले क्या बताया था, जो संख्या टोटल लिख दो तो 2125 माइनस रेकरिंग के अलावा उसको माइनस कर देंगे, तो रेकरिंग के अलावा कितना है 21। जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना हम 9 देंगे, 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे देंगे। अब देखना है कि रेकरिंग के अलावा और दशमलव के बीच में कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है तो यहाँ पे एगो 0 दे देंगे। इसी को हम सोल्व करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा कितना, तो 2125 में से 21 घटा देंगे तो 2104 आप बटा में 990, जो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। इस तरह से इसको हम लोग हल कर लिए हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोग का रेकरिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, रेकरिंग का चैप्टर ही ख़त्म हो गया है। इस तरह से आप लोग का यदि कोई क्वेश्चन रेकरिंग से आता है तो बन जाना चाहिए। हम लोगों में दोनों मेथड से बता दिए हैं। जिनको सब्जेक्टिव टाइप से सीखना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप से सीखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। एग्जाम में जो इससे पूछता है 2 मार्क्स में पूछता है और 2 मार्क्स में पूछता है, साथ साथ में 1 मार्क्स में पूछता है। तो 1 मार्क्स में जो पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये तो शॉर्ट मेथड हम बताएं थे, शॉर्ट मेथड से बना लेंगे। और यदि 2 मार्क्स में पूछता है तो इसके लिए हम लोग लॉन्ग मेथड अपनाए गए जो ए वाला भी बताए हैं। इस तरह से आप लोग का रेकरिंग ख़त्म हो गया। अब अगले चैप्टर के साथ कुछ मिलेंगे जो आप लोग को इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को बताएंगे। अब बाकी इसको आप लोग लिख लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। और जिनको यदि कहीं पर दिक्कत है तो ऑफलाइन क्लास में जोड़ सकते हैं, जो एडीएन विजन क्लासेस आपका कोचिंग चलता है, जिसमें मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।